क्या लग रहा है इस बार भैया मोदी लग रहा। पूरा नहीं आ रहा, सब नया कुछ नहीं आएगा। आपको क्या लगता है बीजेपी तीसरी बार आएगी या फिर गुल हो जाएगी? गुम हो जाएगी। गुल हो जाएगी तो कौन आएगा? कन्हैया कुमार जीतेगा 100%। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। भैया मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। बिल्कुल। केजरीवाल जीतेगा, मोदी डरता केजरीवाल से। मोदी आएगा। मोदी आएगा। क्या नाम है, मनोज तिवारी आएगा। केजरीवाल आएंगे इस बार। पिछले 10 साल में मनोज तिवारी ने क्षेत्र में कौन से काम किए? तो किसने काम करे? हमें मनोज तिवारी जानते ना, नाम देखा कभी। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे प्रधानमंत्री हम बनेंगे। नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल है। प्रधानमंत्री हाँ। जिसको लीटर का नहीं पता, दूध लीटर में तोलता है, वो किलो में तोल देता है। लेकिन केजरीवाल पर आरोप लगा रही है बीजेपी कि उन्होंने दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी बना दिया। नहीं, गलत है, ये सब झूठी है। सब एकदम झूठी है, गलत है। वो तो शराब तो पिला पिला के लोगों को मरवा दिया उसने। तुम 8 वोट तो चोरी कर रहे हो, 8 वोटों के लिए। तुम कह रहे हो 400 पार है, तो तुम 400 पार हो जाओगे तो फिर चोरी क्यों कर रहे हो? फिर 4-4 8 वोटों की। आपको क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी हैट्रिक मारेगी? उम्मीद तो बीजेपी की है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार को टिकट दी गई है। आज हम गोंडा चौक पर लगातार लोगों से जानेंगे कि वो किसे सांसद बनाएंगे। क्या मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बन पाएंगे? क्या कन्हैया कुमार को लोग चांस देंगे? तमाम मुद्दों पर लोगों की राय लेंगे और इस बार कौन विनर बनेगा, कौन हीरो बनेगा और कौन होगा जीरो, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे सीधा लोगों से। क्या नाम है सर आपका? कंवर सिंह। क्या लग रहा है इस बार भैया मोदी लग रहा। वो क्या नाम है? मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी। लेकिन मनोज तिवारी के सामने एक टफेस्ट कंपटीशन हो गया है। कांग्रेस ने पूर्वांचल की जगह पूर्वांचल ही खड़ा कर दिया है। कोई भी आगा हो पर जीतेगा मनोज तिवारी। क्या कारण है? कारण बहुत है भाई। जैसे कि राम मंदिर और बहुत कारण है ऐसे, राम मंदिर जैसे। मनोज तिवारी की आप बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल में मनोज तिवारी ने क्षेत्र में कौन से काम किए हैं? तो किसने काम करे? आप बताओ किसने काम करे? विपक्षी कह रही है कि मनोज तिवारी जो है वो अपने गायक और सुपरस्टार में ही बिजी रहते हैं, जनता की परेशानियों का हल नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी काम करा है। तो यानी आप कह रहे हैं इस बार तीसरी बार फिर वो तीसरी बार वो ही आएगा। क्या नाम है सर आपका? सुनील बसर। आपका क्या कहना है? यार है भाई, पूरा नहीं आ रहा, सब नया कुछ नहीं आएगा। पूरा नहीं आएगा। पूरा नहीं आएगा। क्या नाम है भैया? मोनू। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को? जो आई है सर, वही आएगी पार्टी, वही आएगी। अच्छा, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होगी तो कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देंगे इस बार? जैसे दी जाएगी सर्कल, जो हवा चलेगी उसी सर्कल पे दी जाएगी वोट तो भाई। अच्छा, जिस और हवा चलेगी उस और आप चल पड़ेंगे। क्या नाम है सर? अशोक कुमार। अशोक कुमार साहब, क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का करते हैं। बीजेपी कह रही है अगर हम तीसरी बार सरकार में आते हैं तो मिस्त्रियों या रेहड़ी पटरी वाले उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी तीसरी बार आएगी या फिर गुल हो जाएगी? गुम हो जाएगी। गुल हो जाएगी तो कौन आएगा? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। तो आप मनोज तिवारी की जगह इस बार कन्हैया कुमार को देख रहे हैं? कन्हैया कुमार आएगा। दिल्ली सरकार बढ़िया काम कर रही है। कैसे? सामाजिक नेता है, जुड़ा हुआ। अच्छा। हाँ जी। लेकिन बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे। कन्हैया कुमार जीतेगा 100%। जो दिल्ली सरकार बढ़िया काम कर रही है, जो काम कर रही है उसको वोट मिलेगा। आप यही रहते हैं? हाँ जी, यही रहते। पिछले 10 साल से मनोज तिवारी का काम आपको कैसा लगा? हमें मनोज तिवारी जानते ना, नाम देखा कभी। कभी देखा ही नहीं नहीं। देखा। आपका क्या कहना है सर? महेंद्र को बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी मनोज जीतेगी। तिवारी। लेकिन वो कह रहे हैं मनोज तिवारी ने कभी काम किसी उनको पता कि दिल्ली के रहने वाले थोड़ा है वो। अच्छा, तो आप यहीं के? हाँ जी, प्रॉपर। तो 25 मई को कौन से मुद्दों को ध्यान में करेंगे? राम मंदिर बनवा दिया, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, और क्या चाहिए? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, आता किसी ने तब। केजरीवाल कह रहे हमने दिल्ली में फ्री सेवा दी है। वो तो शराब का तो पिला पिला के लोगों को मरवा दिया उसने। एक के साथ 2 फ्री, आज जेल में बैठा नहीं बैठा, ये सब कर्मों की सजा है। तो यानी आप कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी का कमल खिलेगा। 400 पार है। 400 पार बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कह रही है इस बार तो हम आएंगे। कांग्रेस हाल ही वो। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री हम बनेंगे। प्रधानमंत्री? हाँ। जिसको लीटर का नहीं पता, दूध लीटर में तोलता है, वो किलो में तोल देता है। आपको क्या लगता है? नहीं जीतेगी। कौन? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कोई नहीं जीतेगी। कोई नहीं। क्या कारण है इसके पीछे? वही बीजेपी जीतेगी, कोई कारण नहीं। बीजेपी के काम से खुश हैं आप? हाँ। क्या नाम है भैया? अरे बताइए क्या नाम है? इमरान खान। इमरान खान साहब, आप एक युवा है और युवाओं को लेकर के देश में सियासत तेज रहती है। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं अगर आप हमें प्रधानमंत्री बनाओगे तो हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 30 लाख नौकरियां देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखो, ऐसा 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ SSC की, UPSC की भी, तो दिल्ली में लगा हूँ गवर्नमेंट। अच्छा, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा,
यूपी का अभी मैं 2014 में दोस्त का रिजल्ट पास हुआ। हाँ। 14 से अभी तक उसका रिजल्ट की बैटिंग डाल रखी योगी जी ने। हाँ। उसके बाद ने यूपी पीसी एक और निकाला, यूपी बार्डन जेलर का। हाँ। उसकी भी मतलब वो स्टे लगा दी। हाँ। उसका रिजल्ट नहीं निकाला। जब से ये दोनों सरकार आई है रिजल्ट रोक देती। यूपी के अंदर देखो अभी टीचर का पेपर दिया था, वो पेपर लीक हुआ। हाँ। उस पर कोई मतलब आगे योगी सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। हाँ। KBS का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। हाँ। कुछ ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया। तो जब से ये सरकार आई है युवा खाली अपने बस धर्म के नाम पे जी रहा, बाकी युवा का कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ पर सांसद है, उनके कामों से क्या प्रभावित है? क्या लगता है उन्हें टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी जी देखो सांसद है, ठीक है, हम अच्छी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे इस जमुना पार एरिया में उनके सांसद में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो सांसद के फंड से हुआ हो। मेट्रो है, मेट्रो 2010 से बना हुआ है, अभी कोई नहीं बनाया, किसी सरकार ने बनाया। ये जो मेट्रो पास हुआ ये भी बहुत पहले का हुआ, कांग्रेस के टाइम पे। शीला नहीं इसका उद्घाटन कराया था, सिग्नेचर ब्रिज का भी बाद में केजरीवाल ने पक्ष ले लिया, आगे मनोज तिवारी ने ले लिया, लेकिन उद्घाटन शीला के टाइम पे हो रखा था। ये सबको पता है, जो पढ़ा हुआ लिखा है, न्यूज पढ़ ले जब का है, ये लोगों ने श्रेय लिया अपने। पर अभी तक पूरे जमुना पार में कहीं भी कांग्रेस ने या कभी आम आदमी भी कोई काम नहीं करे। जो गलियों का काम है, निगम पार्षद काम, सफाई का, वो हो रहा है। कोई MLA फंड या सांसद फंड से कोई काम नहीं हो रहा। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, 25 मई को कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? जी मैंने तो मुद्दे बता दिया आपको। ना तो यहाँ कोई वैकेंसी निकल रही दिल्ली के अंदर। मैं DSP का पेपर दिया था, अगले इलेक्शन हुए थे MLA के 21 में, उसके बाद आज तक पेपर नहीं हुआ। और 20 में मैंने फॉर्म भरा था, उसका अभी तक मतलब फॉर्म की एग्जाम की डेट ही नहीं आई। तो यानी आपको लग रहा है इस बार जो हमारे लिए काम करेगा, जो रोजगार देगा और जो पेपर लीक के मामले में कार्रवाई करेगा, आप उसे वोट देंगे? भाई जो जहाँ भी पेपर लीक नहीं होता, जो गवर्नमेंट आएगी पेपर ले बच्चों का, जो भी देने वाला जो होगा उसमें पास हो जाएगी, मिलेगी। जो ऐसी सरकार है, निरपक्ष सरकार है, किसी का भेदभाव ना हो और सब पेपर दे के लगे जॉब में। और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? भैया मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? कौन से काम मोदी के अच्छे लगे आपको? सारा काम जैसे अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं सब जगह, पूरे विश्व में। लेकिन उन पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत आरोप है। बहु बेटी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू अच्छा। मुस्लिम का कोई नहीं। रोजगार। भाऊजी क्या नाम है आपका? शिवचरण शर्मा। आपने कई चुनावों को बनते और विविला देखा है, कई पार्टियां देखी है जो सरकार जीतेगी और हारेंगी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएगी? क्या कारण है? उनका शोर मच रहा है ना। हाँ जी, कन्हैया लाल। कन्हैया लाल? बिल्कुल। क्या कारण है कन्हैया लाल के? कन्हैया लाल नया मनोज तिवारी ने कोई नौकरी लगवाई है सरकारी आज तक? किसी की लगवाई? लेकिन कांग्रेस कह रही है हम 30 लाख नौकरी देंगे। नौकरी लगे, हम पहलवान आदमी है सर। तो आपको लगता है कांग्रेस अपना वादा पूरा बिल्कुल करेगी पूरा। सर मनोज ने आज तक मनोज तिवारी ने देखो एरिया को नौकरी, किसी को नौकरी दिलवाया नहीं, सरकारी खाली बोल बोल के ढील के चला जाता है। और जो है कन्हैया लाल का देखो काम भी कितने अच्छे, तो अगर उम्मीदवार भी लिखे हुए हैं उसमें, तो इस बार वही जीतना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं बिहार में बेगूसराय से 19 में वो लड़े थे और 4 लाख वोट से हार गए थे, इस बार हम उससे भी ज्यादा वोट से हराएंगे। नहीं, वो हारेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि उनका काम अच्छा है ना। इस बार जीतेगा वो। केजरीवाल जीतेगा। मोदी डरता है केजरीवाल से। मोदी डरता है केजरीवाल से? आपको क्या लगता है? नहीं डरता। नहीं डरता? नो नेवर। तो लेकिन आएगा मोदी, वो मोदी आएगा। मोदी आएगा? हाँ, क्या नाम है, मनोज तिवारी आएगा, कंफर्म है। और आपको क्या लगता है? नहीं, मनोज तिवारी का इस बार सट्टा नहीं। अच्छा, मनोज तिवारी यहाँ के 10 साल से सांसद रहे हैं, सांसद रहे, उनके कौन से काम से? नौकरी किसी को नहीं मिला है यहाँ पर। अच्छा, नौकरी किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिला है, बोल के तो चले गए नौकरी नहीं मिला है। और तुम देखो आज भी रोडे जाके तुम देखो, घूम लो, आज भी देख लो, आज भी दिख रहा है मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो सांसद में वही जीतेगा। सुविधा तो मिल हाँ जी सर। केजरीवाल आएंगे इस बार जो है। केजरीवाल जी? लेकिन केजरीवाल पर आरोप लगा रही है बीजेपी कि उन्होंने दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी बना दिया। नहीं, गलत है, ये सब झूठी है, सब एकदम झूठी है, गलत है। ये कोई केजरीवाल ने कोई बर्बाद नहीं किया। अच्छे परिवर्तन लाए हैं, बच्चे का जो है केजरीवाल ने स्कूल दिया, बच्चों लोग के लिए लाइट फ्री दिया, अब क्या चाहिए इंसान को? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? जावेद साहब ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जो विकास है वो केजरीवाल साहब ने किया और मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया, आपको क्या लगता है? सही बात है, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं करा, वो कभी सालों आके भी झांका नहीं किसी ने भी। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो अभी 2 दिन पहले ही आए थे। आने को अब आ रहे हैं ना, इलेक्शन है, इलेक्शन में तो दुनिया आती है, दुनिया आती है। यानी आप कह रहे हैं चुनाव में ही नेता आते हैं, वैसे नहीं आता कोई भी। तो इस बार मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं, आपको लगता है वो युवा मनोज तिवारी जैसे सुपरस्टार को जो है वो मात दे पाएगा? बिल्कुल मार दे पाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी हैट्रिक मारेगी? उम्मीद तो बीजेपी की है। जैसे बस राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जो है उन पर आरोप लग रहा है हिंदू मुस्लिम की सियासत करा रहे हैं। नहीं, ऐसा गलत तो ये गलत है, गलत है। बीजेपी ही करती है, हिंदू मुस्लिम उसके अलावा तो कौन करता है? अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं
तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो भी सरकारी स्कीम आती है हम सबको फायदा पहुंचाते कौन सी हैं। स्कीम आई बताइए आप? जैसा आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, वो सब कहते हैं कि हमें सबको फायदा पहुंचा रहे हैं। किसी को फायदा नहीं होता, खाली उन्हीं के लोगों को होता फायदा और किसी को नहीं होता। आप एक युवा है, हाँ। तो इस बार 25 मई को जब वोट डालेंगे तो कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे मुद्दे जैसे लोगों को पागल बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम 15 लाख देंगे, हम वो देंगे। क्या दे दिया? आते की बात पे खरी उतरी है जो बात कही है आज तक। अच्छा, एक कांग्रेस बात कह रही है हम 30 लाख नौकरियां देंगे, तो आपको लगता है वो वादे पूरे कर पाएंगे? अरे मौका तो एक बार, जब 2 बार बीजेपी को दिया तो एक बार किससे भी, तो राहुल गांधी को भी। यानी आप कह रहे हैं इस बार मौका देंगे और बड़ा बदलाव होगा। तो बैलेट पेपर क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे? खौफ है तभी तो। तुम 8 वोट तो चोरी कर रहे हो, 8 वोटों के लिए। तुम कह रहे हो हम 400 पार हैं, जब तुम 400 पार हो जाओगे तो फिर चोरी क्यों कर रहे हो? फिर 8 वोटों की ईवीएम में घोटाले की बात करते हैं। वो तो है ही है, क्यों नहीं है? अगर तुम सही हो, तुम ठीक हो तो कराओ ना, जैसे पब्लिक बोली, पब्लिक की मानो। पब्लिक की चाचा क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है। लमड़ा ठीक ही कह रहा होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल आई है भाई, पब्लिक से तो तुम हो, हम तुमसे थोड़ी है। एक बात बताइए, जब 25 मई को वोटिंग होगी तो बड़ा परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी हैट्रिक मार देगी? हैट्रिक तो नहीं मारेगी वो, बैलेट पेपर पे करा लो, अगर एक बार भी हैट्रिक मार जाए। बैलेट पेपर की बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, वो एक बार भी आ जाए गलती से तो हमें कह देना। तो इन सभी मुद्दों पर वोट देंगे आप? हाँ ठीक। तो आज हमने गोंडा चौक उत्तर पूर्वी दिल्ली में तमाम मुद्दों पर तमाम लोगों से बात की कि किन्हीं का कहना है कि इस बार बीजेपी जो है वो हैट्रिक मारेगी, तो किसी का कहना है इस बार बीजेपी को हम हैट्रिक नहीं मारने देंगे, और कारण बताते हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया। देखना होगा जब 4 जून को मैंडेट आता है तब क्या होता है, सत्ता में बड़ी परिवर्तन होगा या बीजेपी हैट्रिक मारने में कामयाब होगी। मेरे साथ आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।